नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, एक बार फिर राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव न लड़ पाएँ। इसके पीछे है मानहानि का एक मुकदमा। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि 2018-19 में 2018-19 के दौरान राहुल गांधी बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हैं कि इन पर कई हत्या के आरोपी हैं। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो उत्तर प्रदेश अमेठी के भाजपा नेता विजय मिश्रा वो सुल्तानपुर जनपद में मुकदमा दर्ज कराते हैं मानहानि का राहुल गांधी पर के उनका मानना था कि देश के गृह मंत्री पर जिस तरह टिप्पणी की गई, उन्हें हत्यारा कहा गया, ये गलत है। और ऐसा अमित शाह पर कोई आरोप नहीं है। जो आरोप थे 2004-5 में, वो सब न्यायालय से बरी हो गए। तो अब इस तरह का आरोप लगाना उनके लिए बहुत गलत है और उनकी छवि को धूमिल करना है। 2019 से लगातार मुकदमा चलता रहा। एकाएक जैसे अब 5 राज्यों के चुनाव आए और चुनाव में जिस तरह राहुल मुखर हुए भाजपा के खिलाफ, बड़ी-बड़ी रैलियाँ की और बहुत सारी टिप्पणी भी की नेताओं ने एक-दूसरे, क्योंकि सियासत में हमें लग रहा है कि आज के दौर में कोई नेता छोटा हो या बड़ा हो, तमाम दलों के नेताओं की जो जुबान है वो बहुत कड़वी होती जा रही है लगातार। एक माना जाता है कि जब देश के बड़े नेता कुछ बोलते हैं तो उससे देश में संस्कार मिलते हैं। और आजकल जो राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं द्वारा ये संस्कार मिलते हैं कि कोई नेता कहीं भी जहां उन्हें मौका मिलता है बख्श न रहे, एक दूसरे पर खतरनाक आरोप लगाते हैं। अगर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो मोदी जी ने भी अभी चुनाव में एक राज्य में कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मूर्खों के सरदार के नाम से संज्ञा दी थी। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। मूर्खों के सरदार कहने के पीछे बहुत सारी नीति है। ऐसा नहीं कि उस दल के जो इतने सारे नेता होंगे वो सब मूर्ख तो नहीं हो सकते, पर लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा कह सकते हैं। और जैसे ही वर्ल्ड कप का फाइनल होता है तो राहुल गांधी के द्वारा रैली में पनौती शब्द का इस्तेमाल किया जाता है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। जैसे ही पनौती शब्द आया तो इसका हालांकि बीजेपी ने बहुत मुखर होकर इसका जवाब भी दिया और तीखी टिप्पणी भी की कि इस तरह देश के प्रधानमंत्री पे ऐसे शब्दों की बौछार नहीं करनी चाहिए और इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि करना भी नहीं चाहिए, पर हमें लगता है कि ये शब्द जो आया पनौती, ये शब्द एकाएक 20 से 24 घंटे में ट्रेंड हो गया और लाखों करोड़ लोगों के मोबाइल तक ये शब्द पहुंच गया पनौती। इसको लेकर फिर बवाल शुरू हो गया है और बवाल शुरू हुआ है चूंकि राहुल गांधी एक बार फिर घिरते नजर आ रहे हैं। अभी 3 दिसंबर को सुल्तानपुर न्यायालय ने यह मान लिया कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टिप्पणी की थी वो कहीं ना कहीं पुष्ट होती नजर आ रही है। अब 16 दिसंबर को राहुल गांधी को न्यायालय ने तलब किया है, बुलाया है, उन्हें खुद उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इसका बाकायदा न्यायालय से नोटिस राहुल गांधी के घर पे पहुंच भी गया है। इसको लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। जो कांग्रेस के जो विशेषज्ञ हैं कानून के, उनका लगातार उनका कुछ कहना है, जो भाजपा के विशेषज्ञ हैं उनका कुछ कहना है। बहरहाल इस समय मानहानि मुकदमों को लेकर देश में जो सत्ताधारी दल और कांग्रेस दोनों में पूरी वर्षा हो रही है, पूरी बौछार हो रही है और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि अगर 16 दिसंबर को राहुल गांधी को ये मानहानि का मामला अगर पुष्ट होता है तो अगर हम कानूनी विशेषज्ञ की बात माने, उनका कहना है कि अगर ये पुष्ट होता है, मानहानि का मुकदमा अगर सच्चा हुआ, तो इसमें राहुल गांधी को कम से कम 2 साल की सजा हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो सदस्यता उनकी बहाल हुई थी अभी कर्नाटक प्रकरण को लेकर, वो सदस्यता फिर जा सकती है। और यही नहीं, चूंकि 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, हो सकता है कि उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाए। अब देखना यह है कि चूंकि अभी न्यायालय में उन्हें तलब किया है, 16 दिसंबर को कोर्ट ने बुलाया है और 16 दिसंबर के बाद में ये जो मानहानि का मुकदमा है, ये राहुल गांधी को रसातल के वो लेके जाएगा। अब देखना यह है, क्योंकि इस समय जैसे 5 राज्यों के चुनाव हुए तो लगातार राहुल गांधी की लोकप्रियता का पता इससे चल रहा था कि लगातार चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे राजस्थान हो, इन तमाम राज्यों में जिस तरह रैली में भीड़ उमड़ी राहुल गांधी की, तो लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को संजीवनी मिल रही है। लेकिन ये जो मानहानि का मुकदमा है, अगर राहुल गांधी की सदस्यता जाती है, तो इसका जो जनता की अदालत है, लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, असली जनता की अदालत लोकसभा चुनाव में होगी। इसे ये माना जाए कि बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचती है या राहुल गांधी के द्वारा जानबूझकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया जाता है, उनके खिलाफ गलत शब्द बोले जाते हैं, उन गलत आरोप लगाए जाते हैं।
जब जनता की अदालत में ये मामला जाएगा, चूँकि लोकसभा चुनाव है, अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में इस रिएक्शन का, मानहानि के मुकदमे से राहुल गांधी को बल मिलेगा या राहुल गांधी धरातल पे चले जाएँगे। बहरहाल इस समय राहुल गांधी की मानहानि का मामला एकदम विकराल रूप लिए हुए है, दोनों ओर से पूरी बौछार हो रही है। कांग्रेस के जो कानून विशेषज्ञ हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं। उनका मानना है कि ये मानहानि का मुकदमा पुष्ट नहीं होगा, लेकिन ये न्यायालय पुष्ट करेगा। और जब ये मुकदमा दर्ज कराया गया, तो उस समय जो तथ्य दिए होंगे विजय मिश्रा ने, हो सकता है कि उनके पास वो प्रमाण हो पूरे, जो मानहानि का मुकदमा पुष्ट कर रहे हों। अगर ये मामला पुष्ट होता है, तो अब ये लड़ाई फिर जनता की अदालत के बीच जाएगी। जनता की अदालत में किसको इंसाफ मिलेगा, किसको न्याय मिलेगा और किसको सज़ा मिलेगी, ये आने वाला समय लोकसभा चुनाव बताएगा। हालाँकि ये मानहानि का मुकदमा इस समय पूरे देश में राजनीति का एक केंद्र बिंदु बन गया है। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार।